सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। आज हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम सब के आपके हम सब के दिलों के सहाफ़त सियासत हर चीज़ के दादा रज़ी दादा मौजूद हैं, छाए हुए हैं। पता नहीं क्या किया, हर बंदा वीलॉग में रज़ी दादा रज़ी दादा रज़ी दादा, क्या किया आपने? वो है ना, उसका आ गया, ऐसी लगाई, मज़ा आ गया। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि अकेला तो नहीं ना मैं इनसे काबू आता। बिल्कुल ठीक है ना, तो फिर ये इकट्ठे होके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैक्स। ओके, ठीक है। अच्छा, उनके अंदर दो डिवीजन है ना, एक वो जो तालिबान हैं, ओके, एक वो जो एंटी तालिबान है। जी जी जी। खाकसार के अंदर ऐसी अल्लाह ताला ने कशिश रखी है, इसमें दोनों इकट्ठे हैं। तो अच्छा, परली तरफ के भी तो आप कह लें आर वाले भी और पार वाले भी दोनों इकट्ठे। यूनिटी आपने करवा दी। फिर टीटीपी और दाइश वाले, अच्छा, ये भी इनके साथ इकट्ठे हो गए। ठीक है। उसके बाद इनका जो पॉलिटिकल विंग है पीटीआई, और पीटीआई का तो आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, वो अमानुल्लाह मरहूम कहा करते थे। पीटीआई में जैसे लोग पाए जाते हैं, उनकी मिसाल अमानुल्लाह मरहूम ने दी जाए कि यार वो एक अन्य कुत्ते होते हैं जो साथ वाले को कहते हैं कि वो बंदा लंघे तो मैनू भी दसी, मैं भी भौंकना है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इस तरह के भी खुल गए। अच्छा, ठीक है, जो अंधे थे इस तरह भी खुल गए। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इस सूरत हाल को, सारा गंद और गलाजत जो है वो मैं बेनकाब करने का बायस बन रहा हूँ। मतलब कि सो फार सो कि इस्लामाबाद के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की बीट करने वाले हैं, उनमें जो उन्होंने भी जनाब जाके मिनिस्टरों को शिकायतें लगानी शुरू कर दी हैं। वाह वाह वाह। ठीक है ना, यानी आप घटिया लेवल देखिए, उसका एक्सपोज हो गए सारे एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बात शुरू कहाँ से होती है, हम इस पे बात कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त है, खैर दोस्ती का तो हमारा दावा है, वो तो बड़े आदमी हैं, उनका नाम है सैयद फ़खर काका खेल। ओके जी। वो एक इंडिपेंडेंट जहन के जर्नलिस्ट हैं। ठीक है। ना वो कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने का इल्ज़ाम उन पे लग सका, और ना ही एंटी पाकिस्तान एलिमेंट जो थे उनके इल्ज़ाम लग सका। सो फॉर सो कि उनके ऊपर पख्तून नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम भी नहीं लग सका। ओके, न्यूट्रल, जैसे एक प्रोफेशनल बंदे को होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट दरमियान में, मतलब टेक्स्ट बुक जर्नलिस्ट जिसे कहना चाहिए, जिसकी क्रेडेंशियल हो, जिसका कैरियर हो। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने, वो क्लिप बड़ा वायरल है, आप अभी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए, हम दूसरों को तो इल्ज़ाम देते हैं, उन्होंने पश्तो में, ये इंटरव्यू है, उर्दू टैगलाइन के साथ वो घूम रहा है, लेकिन क्या हमने कभी अपने गिरेबान में, वो यानी वो पख्तूनों से मुखातब है, हमने कभी अपने गिरेबान में भी झांका कि उधर से जो आए थे उनको हमने महंगे दामों मकानात किराए पे दिए, उनके साथ रिश्ते नाते किए। ठीक है। उनका फिर उसके बाद उनको पाला पोसा, अब वो आके यहाँ पे फटते हैं। मारने वाला भी उसी तबके से होता है जिससे मरने वाला भी। तो हम दूसरों को शिकवा क्यों करें या दूसरों को गाली क्यों दें? ठीक है, ठीक हो गया ना। अब ये जो ओवर द ईयर माइंड बिल्डअप किया गया है ना, कि 40 साल जिनको खिलाया पिलाया पढ़ाया बड़ा किया, वो हमें गाली दे रहे हैं जी। रियासत पाकिस्तान को या सरजमीन पाकिस्तान को, वो हमें गाली दे रहे हैं, और साथ किसके खड़े हो रहे हैं? भारत के। ओके, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो माइंडसेट तैयार हुआ है, इसको मिला दीजिए पीटीआई के साथ जी, फिर आपको इसमें से आफ्ताब इकबाल निकलता हुआ मिलेगा। अब आप कहेंगे कि वो तो पख्तून नस्ल परस्त है। जी, मैं समझ गया। ठीक है ना, लेकिन माइंडसेट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। उसमें से आपको इमरान रियाज निकलता हुआ मिलेगा। जी जी जी। कि पहले तो तुमने हमें पाला था, हाँ, पहले हमें फाइलें दिखाते थे, अब क्या हो गया है? बिल्कुल ठीक है। अब हम तो कहेंगे कि तुम हमें फाइलें दिखाते थे। आप इनका रवैया देखें, इमरान रियाजों का, आफ्ताब इकबालों का, ये सारे पालतू रहे हैं, पूडल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के। बेशक। आप उन
रवैया देखें, वो भी पालतू रहे हैं, हमारे टुकड़ों पे पलते रहे हैं यार। वो तो कौमे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पले हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हमारी ज़कातों, खैरातों, सदकातों पे पले हुए हैं। और दोनों का रवैया देखें, आपको सेम नजर आएगा। अपने खिलाने वाले हाथ के ऊपर ये चक मार रहे होंगे और मार रहे हैं। और जो इस अमर की निशानदेही करेगा उसके खिलाफ मेरी तरह पैक दर पैक हमलावर होंगे। बड़ी बड़ी यूनिटी के साथ हमलावर हुए। बड़ी उसकी वजह यह है कि पीछे ऑर्गेनाइजिंग फोर्स एक है। ओके। रॉ के चलने वाले ना मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं। मैंने इंडिया के महाज के ऊपर या इंडिया के उसके ऊपर मैं हत्तल विसा कोशिश करता हूं कि मैं गुफ्तगू ना करूं, क्योंकि मुझे पता है कि सारी लॉगरिथम बुक श्रीनगर से और दिल्ली से कंट्रोल होती है। ठीक है, आपको पता है ना, आपके व्हाट्सएप का जो सब सर्वर है वो श्रीनगर में पड़ा हुआ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, जी जी। और इट कैन बी एक्सेस, और कोई पता नहीं एक्सेस हुआ। अच्छा, ठीक हो गया। तो वो सारी कम्युनिकेशन वहां पे कंट्रोल होती है। तो मैं अगर उनके उस लॉगरिथम के हत्थे चढ़ जाता हूं तो मुझे 1 मिनट में उड़ा के रख देंगे ना। समझ गया आपकी बात। मेरा फेसबुक का पेज जिसके मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर थे वो उड़ाया जा चुका है। और उस वक्त मिलियंस में सब्सक्राइबर जब 2014-15 की बात है, जब किसी के मिलियंस में सब्सक्राइबर होते थे। ठीक है, बड़ी बात है। और वो इसीलिए उड़ाया गया था फेसबुक का, इसलिए मेरा ट्विटर का पहला अकाउंट भी उड़ा दिया गया था। उसके भी लाखों के अंदर फॉलोअर थे। वो इसी वजह से अब मैं थोड़ा सा मोहतात हो गया हूँ कि डायरेक्ट उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना आया जाए। लेकिन उनकी जितनी आईडीज हैं सोशल मीडिया पे, वो जब भी कोई एंटी पाकिस्तान चीज बड़ी वाली करती हैं तो खाकसार को टैग जरूर होता है। ये तो नजर आता है, हमें नजर आता है खाकसार को टैग जरूर, हालांकि मैं पीछे हट गया हुआ हूं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल फोर्स जो है ना, मतलब कि शहबाज गिल की तार भी वहीं पे मिली हुई है, इमरान रियाज की भी मिली हुई है, आफ्ताब इकबाल की भी वहीं पे मिली हुई है, साबिर शाकर भी वहीं से ही लाइन ले रहा है। ओके, ये सारे पीछे से एक ही जगह से कंट्रोल हो रहे हैं। जिससे आपने की खबर चल रही है कि इरशाद भट्टी बेंच पे बैठे होते थे, उनको दे दिया जाता था। तो इनको भी अब वहां से लिख के आ रहे हैं। अब इनको कहीं और से लिख के दिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अब ये सारी बात है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा ये वाला अमल तो नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा स्मगलिंग के ऊपर बात की कि वो भी है। ठीक है ना, वो भी है। वो फैक्टर अपनी जगह पे, ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो रहे थे। और ये मैं के खटकता हूँ आंखों में कांटे की तरह वाला साहब है। फिर उसके बाद वो हकीकत बात है, वो खान साहब ने कहा था आग ऐसी लगाई मजा आ गया। तो इसके साथ एक एडिशन है कि सोचने वाली बात है कि अभी आपने बताया कि किस तरीके से कहाँ से लीड आ रही है। तो अगर आप ये अफगांडुओं की बात करेंगे तो मुझे कोई सिंपैथी नहीं, जिन्होंने मेरे मुल्क के साथ ऐसा कुछ किया, मुझे कोई सिंपैथी नहीं। आप अगर उनकी जर्सी का कलर भी देखें ना क्रिकेट की, उनके पूरे झंडे में कहीं पे ब्लू कलर नहीं है, लेकिन उनकी क्रिकेट की जो किट है वो इंडिया की जर्सी से मैच करती है। जी, जी, तो तासुब तो पैदा हुआ। ट्रेनिंग तो इनको हमने दी थी, लेकिन ये उनके हत्थे चढ़ गए। अब मुझे नहीं पता कि मुल्ला उमर का बेटा जो है वो कराची के एक मदरसे में पला, बाप ने अबेंडन कर दिया हुआ था। ठीक है, कराची के एक मदरसे में आपकी मेरी ज़कात सदकात खैरात से पढ़ा और पढ़ के वापस गया। और वो मतलब कि उसका जो नायब है उसने आजकल तोरखम के ऊपर फसाद शुरू किया हुआ है। ठीक है, अब वो नायब साहब का भी सुन ले, वो मुल्ला जाकिर साहब है। उनका ख्याल है कि हैबतुल्लाह पहले अख्तर मंसूर की जगह और अब हैबतुल्लाह अखवंजादा की जगह अमीर तो मुझे बनना था। अच्छा, ये पाकिस्तान ने अपना वजन नहीं डाला मेरे पलड़े के अंदर, तो मैं अमीर नहीं बन सका, तो लिहाजा अब वो बदला ले रहा। अब यार देखिए, हर एक के मसाइल है ना भाई। आपका क्या मतलब कि इमरान रियाज के अपने मिसाइल होंगे, आफ्ताब इकबाल के अपने मिसाइल होंगे, सारे के अपने मिसाइल। खान साहब के अपने 500 दिनों से वो तीतर नहीं खाया उन्होंने। हाँ जी, 500 दिनों से तीतर नहीं खाया। मिसाइल तो बहुत बड़े हैं, और गीला तीतर तो बिल्कुल भी नहीं काला तीतर भी। अच्छा, इसके साथ साथ वो एक शुक्रिया वाला चल रहा है, बड़ा कुछ शुक्रिया अदा किया गया पाकिस्तान का। हाँ, गोरे ने। अब देखिए ना, वो कह रहे थे कि अपना ट्रंप आएंगी, अलग उठाएंगी, पोन फरमाएंगी और कान को रिहा करवाएंगी और वजीर अपने साथ ले जाएंगी, फिर वजीर आजम बनाएंगी। ठीक है, अब ट्रंप आ भी गई। ठीक है, अलग उठा भी लिया,
पौन फरमा भी दिया, लेकिन पौन फरमाया डिप्टी वजीर आज़म को, ठीक है, और उनका शुक्रिया अदा किया। इसके बारे में जो इत्तला है वो यही है ना कि पाकिस्तान के एक अस्करी वफ्द की ओमान में मुलाकात होती है अमेरिका के अस्करी वफ्द के साथ, और अभी ट्रंप साहब ने हलफ नहीं उठाया। हलफ से जीत वो चुके हैं, हलफ अभी नहीं उठाया, ब्रीफिंग ले रहे हैं वो CIA से। तो जब अफगानिस्तान का इशू आता है तो वो पूछते हैं कि वो बंदा कहाँ है, मुझे वो बंदा चाहिए, ठीक है। तो फिर एक वफ्द आता है इस जगह पे जो अड्डा है वहाँ पे वो पाकिस्तान से भी एक वफ्द जाता है, वो मिलते हैं आपस में, वो अपने मुतवक्को सदर की इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वाह वाह, क्या बात है कि जनाब उन्होंने ब्रीफिंग के अंदर कहा है कि जी हमें वो बंदा चाहिए, तो आप हमारे साथ ताउन करें। हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास कोई लीड है, क्योंकि हमारे पास ये इतला होती है, हमारे पास 2-3 इतलात होती हैं। हमारे पास इतला होती हैं कि वो ताजिकिस्तान में भी देखे गए हैं, वो रूस में भी देखे गए हैं, ठीक है, वो ईरान में भी देखे गए हैं। ओके। तो वो साथ में ये भी इतला मिला देते हैं कि जनाब वो आपके बलूचिस्तान में भी देखे गए हैं, और बलूचिस्तान में वो हमें इतला देते हैं। अब बाकी काम आपने खुद करना। पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर मौजूद एक ऐसी जगह की जिसके एक साइड पे अगर जाएं तो अफगानिस्तान है और दूसरी साइड पे जाएं तो ईरान है। अच्छा जी, ठीक है। उस जगह के ऊपर वो कहते हैं जी हमारी इतला के मुताबिक वो देखे गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर 4 फरवरी को 5 टीमें जो हैं वो 5 मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन करती हैं और 9 अफराद को गिरफ्तार किया जाता। और इन 9 में से कुछ लोग ईरान को चाहिए थे, उनके यहाँ दहशतगर्दी में मतलूब थे, उनके हवाले कर दिया जाता है, और कुछ रूस को भी दरकार थे, उनके हवाले कर दिया जाता है। और ये एक जो है दाना जो है ये अमेरिकन को दे दिया जाता है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बतानी थी, और कुछ दाने अपने पास रख दिए जाते हैं। उस दिन के बाद पाकिस्तान के ऊपर दाइश टूट पड़ती है, TTP टूट पड़ती है, सारे एक ही मिलके टूट पड़ते हैं। वैसे लड़ाई है इनकी आपस में। हाँ, ये सारे आप देखें ना, पूरे शहर के अंदर नकीबिया चने से लेके और मदनी चने तक आप जरा पता इंटरव्यू करें, मैं तो करता रहता हूँ। पीछे से चने बना के फराहम करने वाली कोई पार्टी है लाहौर। अच्छा, गोगा नकीबिया चने से लेके दादा पोता चने तक सबको सप्लाई पीछे से एक ही पार्टी करती है। इसी तरह वो दाइश हो, वो दाइश खुरासान हो, वो TTP हो, वो TTA हो, ठीक है, ये सारे दहशतगर्दों की नानी एक ही है, पीछे से सप्लाई लाइन एक ही है। फिर और वो यूनिटी के साथ जो एक कैंपेन बनी, लेकिन इसका सारा मलबा मैं फिर इसको रिपीट करूंगा, आप पे क्यों उन्होंने सारा गुस्सा निकाला? सारा गुस्सा कि जितना भी गुस्सा उनका ख्याल है कि मैं कमजोर जगह हूं, तो इसलिए, क्योंकि मैं साथ साथ बेनकाब करता गया ना। अब देखिए ना, वो जो शरीफुल्लाह पकड़ा है उसके बारे में इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया शहजाद अकबर ने जी, कि जनाब ये शरीफुल्लाह तो ये है। अब शरीफुल्लाह 2 रहे हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, एक शरीफुल्लाह दरख्शानी और एक शरीफुल्लाह पंजशेरी, ठीक है। ये शरीफुल्लाह पंजशेरी का इंटरव्यू लगा के कहते हैं जी इतना मासूम आदमी ये मास्टरमाइंड हो सकता है। वो कह रहा जी हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें तो जो कहते थे हम कर देते थे, जहाँ पे कहते थे सामान रख दे हम रखाते थे, वो फट जाता था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। वो कहते जी देखे इतना मासूम आदमी हो सकता है। वो शरीफुल्लाह पंजशेरी है। जो पकड़ के हवाले किया गया है वो शरीफुल्लाह दरख्शानी है। ओके, ये जेल में था, इसका वहाँ पे दाइश वालों से राब्ता हो गया और इसने ये कहा कि मैं बाहर निकलते ही जेल में डाले जाने का बदला लूंगा, और इसने पूरी तरह इसके अंदर ही वॉज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। ये जो हमला होता है अफगानिस्तान में जिसमें 13 अमरीकी और 180 अफगानी मारे जाते हैं। ओके, ठीक हो गया। और अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने शफीकुल्लाह पंजशेरी लॉन्च कर दिया कि देखें जनाब जाली। क्या बात है। खाकसार ने उस वक्त भी उनको बेनकाब किया कि ये तो वो शरीफुल्लाह है ही नहीं, वो तो दूसरा था। तो इसलिए गुस्सा बहुत है ना मेरे ऊपर।
जी वो तो खैर अब उन्होंने निकाल लिया पूरे तरीके से, बढ़ा से पूरी निकाली, लेकिन वो कहते हैं ना कि देखा नहीं भाई आपका यो नहीं वो फिर ट्रेंडिंग में तो फिर वो तो आपने आग तो आपने फिर ऐसी लगाई कि हमें तो मजा आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ वो सुना है ईद से पहले कोई कॉल शॉल आ रही है? और हाँ, आप मुझे बताएं कि अर्थी किसकी उठ रही है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, उम्मीदें ये थी कि ट्रंप साहब या उनका कोई मुशीर, हत्ता कि वो जब रिचर्ड गर्नेल साहब कॉल करते थे तो कोई जो था वो बांदर टपूसियां लगाता था। बांदर टपूसी के अंदर एक खास साइंस होती है। ओके। बंदर जब कलाबाजी लगाता है ना, तो वो जो उसको मतलब कि उसके असासाजात छुपाने के लिए बंदर नचाने वाले ने जो कपड़ा सा पहनाया होता है ना, वो कपड़ा उलट जाता है, एक्सपोज हो जाता है और उसके सारे असासे जो होते हैं वो अवामन नास की नजरों में आ जाते हैं और इसीलिए बच्चे वो बंदर का तमाशा देख के हंसते हैं। ओके, ठीक है। अब आप समझ गए ना? तो जब मैं बांदर टपूसी कहूँ इस प्रोग्राम के अंदर तो आपने समझ जाना है। मैं समझ गया। आपकी स्माइल बताएगी मुझे पता लगे पहुंच गया मैं किसकी बात। आप खोता टपूसी भी होती है कोई ऐसा? नहीं, वो खोता टपूसी नहीं होती, जो बंदर टपूसी होती है ना, वो कमाल की होती। तो रिचर्ड गर्नेल की ट्वीट आनी और यूथियों ने बंदर टपूसियां लगानी कि जनाब देखो, याद करो उस वक्त को, वो आ गए हैं जब ट्रंप फोन करेगा। ये तो अभी रिचर्ड गर्नेल है। फिर जो विल्सन साहब भी आए। जो विल्सन साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ को कानून साजी भी पेश करनी थी कांग्रेस के पहले इजलास में, जो उन्होंने नहीं की और नहीं कर सके और नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इन्होंने अपना हमारे एहसन चट्टा साहब जो है वो बाहर होते और उन्होंने व्लॉग के अंदर बताया कि ये जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने $3 मिलियन यानी $30 लाख जो है वो इन्होंने इकट्ठे किए वहां पे। ये तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब बन जाते हैं। ठीक है, नहीं $30 मिलियन, सॉरी $3 करोड़। $3 करोड़ इकट्ठे किए। ज़ाहिर है इंडिया बड़ी इकॉनमी है ना यार, ये तो 9 अरब रुपए के करीब बनेगा। हाँ, इंडिया बड़ी इकॉनमी है, वो बड़े पैसे दे सकता है। ओके, यानी आप अंदाजा करें यार, इंडिया के अंदर एक बंदे की फैक्ट्री है, वो और उसकी बेगम जो है वो शौकत खानम की ज़कात मुहिम के अंदर पैसे दे रहे हैं और वो दोनों मियाँ बीवी प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये वो वाला डाटा है जो अदालतों में पेश हुआ है। ओके, नाइस। ठीक है, वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो ज़कात तो नहीं दे सकते जी, वाजिब ही नहीं उन पे तो। फिर वो क्या दे सकते हैं? वो मेरा मतलब है कि हमारे नाजरीन और सामीन समझे। हमने विटनेस भी किया, नजर भी आ गया। जाते जाते अगर अच्छा, अब वो बात तो मुकम्मल कर लें। तो वो जनाब ट्रंप साहब जो है उनके सिक्योरिटी के मुशीर हैं, कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने फ़ोन किया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को। तो इसहाक डार साहब ने कहा कि असल शुक्रिया तो किसी और का बनता है और किसी और की तरफ से बनता है। तो उन्होंने फिर मतलब कि आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ठीक है। अब इधर से तो आपको ये थी कि डांट डपट होगी और कहेंगे कि रिहा करें उसको। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने शाबाश दे दी। मुझे इससे कतन नहीं है खुशी कि खुदा ना खास्ता ये हमारे गले कोई और अमेरिकन असाइनमेंट ना डाल दें, हम पहले रगड़े में आए। ठीक है ना, कोई और फरमाइश ना डाल दें यार, कर दो। मुझे इस बात की तशवीश है बाकायदा। लेकिन ये जिन्होंने गुज़िश्ता कम अज़ कम 1 साल से हमारे कान खाए हुए थे कि ट्रंप आएंगी, अलप उठाएंगी, पोन परमाएंगी, तो वो सारा जो था वो हो गया जो उसने कहा था। मरवत ने प्रोग्राम तो हाँ बढ़ गया। बिल्कुल ठीक बात। सारी लॉबिंग तो बढ़ गई, पैसा सब कुछ गया। और अब जो है मैं आपको खबर दे दूं कि अब जो है अमेरिका के सदर ट्रंप जो हैं वो ईद से पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन फरमाएंगे और शुक्रिया अदा करेंगे और पाकिस्तान के साथ जो है ज़ाहिर मुस्तकबिल के अंदर उन्होंने ऐलान किया है कि हम अफ़गानिस्तान में जो हमारा असला रह गया हुआ है हम वापस लेके जाएंगे। और अफ़गानिस्तान की एक हिस्ट्री है, पहले वो मिज़ाइल जो उन्होंने मुजाहिदीन को दिए थे वो उन्होंने वापस लिए थे
ठीक है, खरीदे थे वापस, बाय बैक किए थे, तो हो सकता है अमेरिकन ये भी अपना असला वापस ले जाना चाहें। हमारा उसमें मफाद ये है कि ये असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा जी, तो हम चाहेंगे कि वापस जाए, हम उसकी सहूलतकारी करेंगे कि जनाब आप इनसे बाय बैक कर लें, अगर ये वैसे नहीं दे रहे तो आप बाय बैक कर लें इनसे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप बाय बैक करके वापस ले जा सकते हैं। 7.5 लाख तो सिर्फ गाड़ियां हैं ना, उफ, तौबा। आर्मर्ड व्हीकल्स, ठीक है ना। हाँ, एक आर्मर्ड व्हीकल जो है आप भी ले लें। नहीं, हमें तो दुआ, आपको गाड़ियों का बहुत शौक नहीं, है। हमें तो दुआओं की ज़रूरत है, दुआई बचा रही हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा वो 14 तारीख को वीनस, हाँ, वो वीनस ज़वाल पे चला गया, जा रहा है जी, 14 को नहीं, 14 को जाएगा। तो जो 16 वाली हमारी जो प्रोडिक्शन है, हाँ जी, वो जो है वो हम उन्होंने वापस ले ली है, बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इम्कानात 10% भी नहीं बचे, हाय हाय हाय, ठीक है। मैच की प्रेडिक्शन तो आती है अब इंडिया जाहिर है, पाकिस्तान की। हाँ, अब जाहिर है कि उनका और हमारी इस बात के ऊपर शर्त लगी हुई थी। अच्छा, तो अब आपने और मैंने खाना खाने जाना है डिफेंस राया, क्या बात है, ठीक है ना। खाना तो जाहिर है कि वो, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, खाना वो तो बनता है, हारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हम जीते हैं तो हमने जाके उनसे खाना खाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप उनको बता दे, तुम जीतो या हारो, सुनो, हमें तुमसे प्यार है। हमें तुमसे प्यार है। तो दादा, जाते हुए आज के प्रोग्राम के अख्ताम में रमज़ान का माह, रमज़ान बरकतों का महीना, पहला अशरा है, तो इस अशरे की मुनासबत से कोई दुआ वगैरह? हाँ, नहीं, हम जो आजकल हमारे ऊपर चल रही है उसकी मुनासबत से कि हमारे पास एक गेटअप भी है दुआ का, अगर आप इजाज़त हाँ, दें। लाएं जी। मैं आपको, हमारे पास एक गेटअप है ख़ास, हमने ये अफगानिस्तान से मंगवाया है। हाँ, नहीं, मेरे पास अफगानिस्तान वाली टोपी भी है। जी जी, ये भी हमने उधर से ही कोशिश की थी मंगवाने की, तो ये एक गेटअप है हमारे पास जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक, उन लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, उन लोगों की ज़ुबानें गुंग हो जाएं, उनकी उंगलियां टूट जाएं, जो मेरे पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ कौमियतों के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ कौमियतों के नाम के ऊपर बकवासियात और हजलियात बकते हैं। बेशक, आमीन जी। या अल्लाह पाक, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि बानी पीटीआई की तन्हाई ख़त्म हो जाए जेल के अंदर। बिल्कुल, वो एक लाइन याद आई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, हाँ, ऐसी है तन्हाई। हाँ, अच्छा, आपको पता है ना कि जो वकील बदले गए हैं, जी जी, वो सुपरिटेंडेंट जेल की फरमाइश पे बदले गए, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ उन वकीलों ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करा दी थी और नोटिस भी हो गए थे, और जज साहब ने एक दफ़ा बुला के चार्ज जंप कर भी दी थी। तो उन्होंने आगे फिर कहा कि जी हम आपकी नमाजें पढ़ें और आप हमारे लोटे तोड़ें, ठीक है, पंजाबी का मुहावरा जो है। तो फिर फौरी तौर पे फवाद चौधरी साहब के भाई की छुट्टी हो गई। या अल्लाह पाक, जनाब फवाद चौधरी साहब के उन्हीं के साइज़ के भाई जो हैं, जनाबे केड़े चौधरी साहब, फैसल चौधरी, हाँ, फैसल चौधरी साहब को उनके ओहदे के ऊपर बहाल फरमा। आमीन आमीन सब आमीन, ठीक है। या अल्लाह पाक, इन दोनों अहबाब को, क्योंकि इनका साइज़ माशाल्लाह ज़्यादा है, और जब ये पीटीआई पे चढ़ के दौड़ते हैं तो हमें पुराने ज़मानों में लड़ाइयों में हाथियों के इस्तेमाल की याद आ जाती है। या अल्लाह पाक, इन्हें पीटीआई की तरफ दौड़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।